हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम है। स्वागत है आप सभी का स्टार के स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th मैट्रिक बोर्ड एग्ज़ाम, जो कि आप लोग के 2022 के लिए जितने भी मॉडल सेट है हिंदी में, आप लोग को मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हिंदी ग्रामर के टॉपिक समाज से आते हैं। तो मैंने इसका एक अलग से वीडियो बना दे रही हूँ हिंदी ग्रामर का, जिसमें टॉपिक है आप लोग का समास, और लगभग प्रत्येक सेट में आपको 5 से 6 क्वेश्चन समाज से आते ही है एग्ज़ाम में, चाहे वो मैट्रिक का एग्ज़ाम हो या इंटर का एग्ज़ाम हो। तो सभी एग्ज़ामों में समाज से 5 से 6 क्वेश्चन आता है। इसीलिए मैंने एक अलग से समास टॉपिक पे वीडियो बना रही हूँ, जिसमें आप लोग को समास क्या है, कितने टाइप के होते हैं, सारे आप लोग को डिफिनेशन मिल जाएगा उसमें, और कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग को समझाऊंगी, ताकि आप लोग को समास जो टॉपिक है हिंदी ग्रामर का वो अच्छे से क्लियर हो जाए। इसी तरह से प्रत्येक टॉपिक का, संधि का, प्रत्यय का, कारक का, सभी का आप लोग को टॉपिक बाय टॉपिक मैं अलग से वीडियो बना दूंगी हिंदी ग्रामर में। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं समास का। देखिए यहाँ पे है समास। तो समास क्या होता है सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं, उसके बाद हम लोग इसके टाइप को जानेंगे, उसके बाद बहुत सारे एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग को समझाएंगे। तो फर्स्ट में है कि समास शब्द का अर्थ है संक्षेप या सम्मेल, अतः दो शब्दों के बीच विभक्त का लोप करके दोनों शब्दों के मिलान को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। अब एग्जाम्पल देखते हैं कि राजा का पुत्र यानी राजपुत्र, इस राजपुत्र शब्द में क का चिन्ह का लोप कर गया है, यानी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, राजा का पुत्र, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, राजपुत्र। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क का विलोप कर दिया गया है। अब समास में क्या होता है, दो पद होता है, एक होता है समस्त पद, एक होता है प्रधान पद। तो देखिए समस्त पद क्या होता है, समास द्वारा बने शब्द को समस्त पद कहते हैं। जैसे राजपुत्र क्या है, समस्त पद है। ये जो हुआ राजा का पुत्र, तो ये इसमें क्या हो गया, राजपुत्र समस्त पद हो गया। अब क्या है, समास के भेद है, यानी टाइप ऑफ इसका दिया हुआ है। तो समास के 7 भेद होते हैं। कौन कौन, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास और नग्न समास। तो हम लोग 1 बाय 1 करके समझते हैं, और इसी में एग्जाम्पल के थ्रू भी समझेंगे। फर्स्ट क्या है, अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास में पहला पद क्या होता है, प्रधान होता है, और दूसरे शब्द के साथ मिलने से समस्त पद अव्यय बन जाता है। अब जैसे देखते हैं, यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार, पेट भरकर यानी भरपेट, ठीक बीच में यानी बीचों बीच, दिन दिन प्रतिदिन। तो आप लोग को एग्जाम्पल भी पूछता है प्रत्येक मॉडल सेट में कि समास ये दिया हुआ रहता है कि यथाशक्ति कौन सा समास है, तो ये कौन सा हो जाएगा, अव्ययीभाव समास हो जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग प्रत्येक समास को देख लेते हैं। फिर है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के समस्त पद में दूसरा पद प्रधान होता है। इसमें परसर्ग यानी कारक का चिन्ह जो होता है, को, से, के लिए आदि का लोप हो जाता है, यानी हट जाता है। जैसे गंगा का जल यानी गंगा जल, प्रेम में मग्न यानी प्रेम मग्न, जन्म से अंधा यानी जन्मांधा, चिड़िया को मारने वाला यानी चिड़ी मार, युद्ध के लिए भूमि यानी युद्ध भूमि। तो समझ में आ गया। तत्पुरुष समास में क्या होता है, जितने भी कारक चिन्ह होगा यानी को, से, के लिए, वो विलुप्त हो जाएगा यानी हट जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, तत्पुरुष समास कहेंगे। नेक्स्ट है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में समस्त पद के दोनों पदों में विशेषण विशेष या उपमान उपमेय का संबंध होता है। जैसे पुरुषों में उत्तम क्या है, पुरुषोत्तम, कमल के समान नयन यानी कमल नयन, चंद्र के समान मुख यानी चंद्रमुख, नरों में सिंह के समान यानी नरसिंह। इस तरह से हम लोग कर्मधारय समास भी समझ गए। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या है, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है और उनके बीच और या तथा योजक शब्दों का लोप होता है, यानी हट जाता है। जैसे माता और पिता,
तो क्या हो गया माता पिता, तो इसमें से क्या हो गया और सब हट गया। दाल तथा रोटी, तो क्या हो गया दाल रोटी। रात और दिन, तो क्या हो गया रात दिन। सुख तथा दुख, तो क्या हो गया सुख दुख। तो इस तरह से हम लोग द्वंद्व समास भी समझ गए। और आप लोग को बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है कि जैसे कि दिया हुआ रहेगा कि माता पिता कौन सा समास है, तो कौन सा समास हो जाएगा द्वंद्व समास। इसको हम लोग कैसे समझेंगे, तो क्या करेंगे माता और पिता, तो और को क्या कर दिया गया है विलुप्त कर दिया गया है यानी लोप कर दिया गया है, तो क्या हो जाएगा माता पिता। तो इस प्रकार के समास क्या हो जाएंगे द्वंद्व समास। अब क्या है द्विगु समास। द्विगु समास जानते हैं हम लोग क्या होता है। द्विगु समास के समस्त पद में पहला पद संख्यावाची होता है। इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। तो संख्यावाची कौन हो जाएगा 1 2 3 4 5, तो इस तरह का संख्यावाची शब्द है ना संख्या अंक में, तो इसको क्या बोलते हैं संख्यावाची। यह समास समूह का बोधक होता है। जैसे 3 फलों का समूह यानी त्रिफला, तो यहाँ पे 3 क्या आया संख्या आया नंबर आया, तो क्या हो गया त्रिफला। 4 राह यानी चौराहे। 9 रत्नों का समूह यानी नवरत्न। 6 रसों का योग यानी षड्रस आदि। इसी तरह से होता है पंचानंद यानी 5 अंग, तो हो गया पंचा अंग। इसी तरह से जहाँ पे क्या रहेगा संख्यावाची शब्द रहेगा, तो उसको हम लोग क्या समझेंगे द्विगु समास। नेक्स्ट पढ़ते हम लोग बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास के समस्त पदों में कोई पद प्रधान नहीं होता, बल्कि दोनों मिलकर एक अन्य अर्थ देते हैं। जैसे लंबा है उदर जिसका, तो क्या हो गया लंबोदर यानी अर्थात गणेश, इसको क्या बोलेंगे अर्थात गणेश। इसी प्रकार नीला है कंठ जिसका, तो क्या हो गया नीलकंठ अर्थात शिव, जिसका क्या हो एक अलग अर्थ देता है। क्या कहता है बहुब्रीहि समास कि समस्त पदों में कोई प्रधान नहीं होता है, बल्कि दोनों मिलकर एक अन्य अर्थ देता है। जैसे हम लोग क्या पढ़ेंगे कि लंबा है उदर जिसका, लंबोदर हो गया, तो लंबोदर किसका किसको कहते हैं गणेश जी को। इसी प्रकार से है चक्र है पानी में जिसके यानी चक्र पानी अर्थात विष्णु। 10 है आनंद जिसके यानी दशानन अर्थात रावण। गिरि को धारण करने वाला यानी गिरधारी अर्थात कृष्ण। तो इस तरह से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नग्न समास। नग्न समास में नी या न का बोध होता है। जैसे न जाना यानी अनजाना, न ज्ञानी यानी अज्ञानी। तो इस तरह से हम लोग टाइप भी समझ गए। अब कुछ टिप्पणी है कि कुछ लोग समास के 6 भेद ही पढ़ते हैं। कौन कौन अवयवी भाव तत्पुरुष कर्मधारय द्वंद्व द्विगु और बहुब्रीहि। और आप लोग के भी जहाँ तक सिलेबस की बात है तो आप लोग भी 6 ही पढ़ेंगे। नग्न समास का कोई जिक्र नहीं किया गया है। जितने भी आप लोग को टाइप पूछेगा एग्जाम्पल ही पूछता है ज़्यादातर कि कर्मधारय समास का क्या एग्जाम्पल है, तो आप लोग को इसी बेसिस पे क्वेश्चन आता है। तो इस तरह से हम लोग इसका टाइप भी समझ गए। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका कि तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग भी बता सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा चौराहा। चौराहा का मतलब क्या हो गया कि 4 राहों का, तो ये क्या हो गया संख्यावाची हो गया ना, तो ये द्वंद्व समास का एग्जाम्पल है। देखिए आप लोग को ये 2019 के एग्जाम में पूछा गया है। ये जितने भी क्वेश्चन अभी बताएंगे सारे पूछे हुए क्वेश्चन बताएंगे, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है आप लोगों का। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा और पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर कि अवयवी भाव समास में खाली स्थान पद प्रधान होता है। तो कौन सा पद प्रधान होता है, तो पूर्व पद क्या होता है इसका प्रधान होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। जिसको नहीं समझ में आएगा वो वीडियो को रोक करके और पीछे जो डिफाइन बताए हैं उसको ज़रूर पढ़िएगा। उसके बाद एक एक करके एग्जाम्पल देखिएगा तो आप लोग को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर कि द्वंद्व समास है। तो बताइए द्वंद्व समास क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिन रात, यानी दिन और रात यानी दोनों पद जिसका प्रधान होता है। तो क्या हो गया द्वंद्व समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर
कि कर्मधारय समास नहीं है, तो इसमें से कौन सा कर्मधारय समास नहीं है? चवन्नी, यह कर्मधारय समास नहीं है। तो ये किसका एग्जाम्पल है? द्विगु समास का एग्जाम्पल है। चौवन्नी का मतलब क्या है कि 4 और संख्यावाची आ रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर कि जहाँ दोनों पद प्रधान हो वहाँ खाली स्थान समास होगा। तो जल्दी बताइए कि दोनों समास जिसका दोनों पद प्रधान होगा तो वो कौन सा समास हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, द्वंद्व समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, लोह पुरुष में कौन सा समास है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कर्मधारय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? तो अष्टा का मतलब क्या हुआ? संख्यावाची शब्द आया ना, तो संख्यावाची क्या होता है? द्विगु समास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, आजन्म में कौन सा समास है? क्या हो जाएगा? ये अवयवी भव समास हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर कि जन्म मरण में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, द्वंद्व समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर कि किस समास में पहला पद संख्यावाची होता है? तो बताइए किस पद में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 का भी, द्विगु समास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर कि युधिष्ठिर में कौन सा समास है? तो युधिष्ठिर में कौन सा समास है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, बहुव्रीहि समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर कि इनमें से किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है? तो किस में से द्वंद्व समास नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, न्यूनाधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर कि षडानन में कौन सा समास है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बहुव्रीहि समास है। नेक्स्ट है 14 नंबर, सुख दुख में कौन सा समास है? बताइए, एग्जाम्पल में भी बताए थे। तो इसमें कौन सा? दोनों शब्द प्रधान है, तो क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर कि किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं? तो बहुव्रीहि समास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, नरसिंह में प्रयुक्त समास बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, कर्मधारय समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर कि इकलौता में समास बताइए। इकलौता में कौन सा समास है? द्विगु समास, क्योंकि इकलौता यानी एक, तो संख्यावाची आ रहा है ना, इसीलिए ये हो जाएगा द्विगु समास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 18 नंबर, पथ भ्रष्ट में कौन सा समास है? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, तत्पुरुष समास। तो इस तरह से हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल के थ्रू देख लिए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अब दूसरा टॉपिक करेंगे हिंदी ग्रामर का। तो मुझे लगता है जहाँ तक कि आप लोग को समास इस वीडियो को देखने के बाद कहीं पे दिक्कत नहीं होगा, समझ में आ जाएगा। तो जितने भी हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट करेंगे तो उसमें प्रत्येक में क्या होता है कि 4 से 5 क्वेश्चन आप लोगों को समास से आता है, जो कि मैं तो बता दे रही हूँ, लेकिन आप लोग को समझ में, मैं समझती हूँ कि नहीं आ रहा होगा, इसीलिए मैंने टॉपिक वाइज हिंदी ग्रामर का भी वीडियो डाल दूंगी ताकि आप लोग देख करके वहाँ से समझ सकते हैं। तो आप लोग प्रत्येक टॉपिक को देख लीजिएगा। तो आज हम क्या पढ़े? समास पढ़े। तो ये कैसा रहा आप लोग के लिए ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि इसी तरह का प्रत्येक हिंदी ग्रामर का टॉपिक चाहिए कि नहीं चाहिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।